हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश है और मैं यूरोप के चेक रिपब्लिक में रहता हूँ। मैं ज़्लिन सिटी में रहता हूँ और अभी मैं बर्न में हूँ। आज मैं एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ दो लोग हैं। मैं दिखाता हूँ कौन कौन। ये हमारी बस है। पहले मैं बर्नो से प्राहा जाना है। प्राहा मीन्स प्राग। मेरे साथ दो लोग हैं, पहला शिवम भाई, दूसरा लोकी। अब नाउ आई शो यू कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे और यहाँ की कैसी बस है। अभी मैं चेक ट्रेन में हूँ। ये प्राग से बर्लिन जा रही है। हमें बीच में ड्रेसडेन करके जगह है, वहाँ उतरना है, जहाँ से हमें एक और बस लेनी पड़ेगी जो हमें रेंस को छोड़ेगी। चेक ट्रेन्स इंडियन ट्रेन से थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर दो ही क्लास होती हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में ऐसे हमारे इंडिया में फर्स्ट एसी की टिकट मिलती है, इसी तरह से आपको यहाँ एक केबिन मिलता है। और जो नॉर्मल बसेस होती हैं उनमें हमारे जैसे नॉर्मल इस तरह के बसेस वगैरह होती हैं और इस तरह से लोग बैठे होते हैं। ये जैसे मेरे पीछे दोनों बैठे। अब यहाँ से हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे ड्रेसडेन। वहाँ से हम दूसरी बस लेंगे। अब हम ड्रेसडेन पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें रेंस को जाना है। उसके लिए हमें एक और बस मिलेगी, बस नंबर 434, जो 11:11 पर निकलेगी। और अभी टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 10:30। सो अभी हम थोड़ा सामान खरीदना है ताकि हमें जो रास्ते में चलने के लिए काम आए और हमारी ट्रैकिंग के लिए काम आए। हाँ शिवम भाई, क्या ले रहे हो आप? रशियन का यार वो मिल नहीं रही है भाई, ये जल्दी कर रहा है। अब हम पहुंच गए हैं रेंस को और यहाँ से अब हम पहले अपने होटल की तरफ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ मेरे होटल का व्यू कैसा है बाहर से। और ये यहाँ का व्यू है। ये सारे अदर दूसरे वाले होटल्स हैं। हमारा होटल उधर की तरफ है। ये हमारा होटल है। ये सामने नदी बह रही है और ये इसका व्यू है। द व्यू इज़ सो मैग्निफिसेंट। अब यहाँ चेक इन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अंदर होटल कैसा है और फिर मैं बताता हूँ कि हमने किस तरह से बुक किया, क्या इसकी प्राइसिंग थी। हमने 3 लोगों ने लेट्स गो इनसाइड। ये हमारा रूम है और विल सी के रूम का व्यू कैसा है। अरे 2 इंडियंस जो यहाँ मिल गए, हटा साइड। ये हमारा बेड है जो 2 लोग के लिए है और एक ये सिंगल बेड है। आज यहाँ पे होगा संभोग। एक ये हमें अलमारी मिली है इसको मैं प्रेग्नेंट कर दूंगा। और यहाँ हमें मिली है वाइन। ये अच्छा था, कॉम्प्लीमेंट्री वाइन यार। ये वही देखो, यूरोप अमीरियत। और यहाँ मग्स, चाय बनाने की चीज़ें हैं। आई थिंक ये भी एक, ओह माय गॉड, वी हैव सम कटलरी, सम वाइन ग्लासेस। ओह माय गॉड, दैट्स सो गुड। एंड नाउ विल गो टू द बालकनी, अ बिग टीवी, एंड नाउ विल गो टू द बालकनी। What the fuck? Yeah. Now we'll go to the balcony. This is the balcony room that we have. Oh my god. And this is the view. Wow. अब ये वॉशरूम का एरिया है और ये बाथरूम भी यहाँ पर है। बड़ा सा वॉशरूम एरिया, ये बड़ा सा मिरर, ये वॉशरूम टॉवल्स वगैरह में सारी दी गई हैं। और क्योंकि सर्दी बहुत होती है तो गीज़र, ये यहाँ वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा। ये पीछे का व्यू। सो सी यू अपहिल। अब यहाँ पर हम 1 घंटे के लिए रुकेंगे। उसके बाद में सीधे यहाँ तैयार होंगे, बैग पैक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे ट्रैकिंग के लिए। अब ट्रैकिंग बैग ऑलरेडी पैक है ब्रो। ट्रैकिंग के लिए हमें इस वाली हिल पे ऊपर जाना है। सो सी यू देयर। अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं ट्रैक करने के लिए। यहाँ से ट्रैक करने के लिए हमें 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा। अब हमें अमेज़न के जंगलों में ट्रैक करते हुए इस वाले लीप पे जाना है।
एंड ट्रैक करते हुए बीच का रास्ता बड़ा सुंदर सा है। आई स्विच द कैमरा एंड शो यू। ये यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी और यहाँ से ट्रैक करते हुए हमें ऊपर जाना है और ये ट्रैकिंग के रास्ते का व्यू है। ये मेरे साथ के 2 लोग और ये ट्रैक, और मैं ट्रैक करते हुए वहाँ जाना है। ये पूरा एक रोड मैप है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। अभी हम मेन स्टॉप के, अभी हम हैं कहाँ यार? ये पूरा रोड मैप है। अभी हम इस वाले एरिया पे हैं और हमें ट्रैक करते हुए यहाँ से यहाँ जाना है। ये बस 18 बजे तक रहता है, ओपन रहेगा। फिर यहाँ से ट्रैक करते हुए ऊपर इस जगह पे जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे के सारे साइन बोर्ड्स जो भी यहाँ पे हैं वो आपको चेक और जर्मन दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, क्योंकि इस पार्क का आधा पार्ट जर्मनी में है और आधा पार्ट है चेक रिपब्लिक में। ट्रैक का व्यू कुछ ऐसा है। हम लोगों ने नीचे उस पॉइंट से चलना शुरू किया था और अब हम इतना ऊपर आ चुके हैं विद दिस व्यू। भाई सब ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में लोग जगह जगह अपने नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, यूरोप में भी ऐसा ही है। ये मनचले जो आशिक है ना, ये तुम्हें दुनिया भर में हर जगह मिल सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक दिस। अब हमने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया है। अब इस रास्ते के पास रास्ता और भी स्टीप, ग्रीनरी और जंगलों से गुजरेगा। जब हमने ये ट्रैक चलना शुरू किया था तो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें ट्रैक करने के लिए एटलीस्ट 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा। हमने 1.5 घंटे में ट्रैक पूरा कर लिया है और हम ऑलमोस्ट मोस्ट हाईएस्ट टॉप पर पहुंच चुके हैं। मैं दिखाता हूँ वो कैसा लग रहा है। और इसका व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे ऑलरेडी द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ से ऊपर वहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ थोड़ी सी और ट्रैक करने के बाद में वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ हम थोड़ी और रुकेंगे, आराम करेंगे और उसके टॉप ऑफ द हिल वहाँ जाएंगे। उस हिल से व्यू और भी बेटर होगा। हम पहले वहाँ थे, फिर यहाँ से ट्रैक करते हुए सीधे हम यहाँ आ गए और अब हमें वहाँ तक जाना है। अब हम ऑन द टॉप पहुँच चुके हैं। ये यहाँ से यहाँ के सबसे टॉप व्यू का नज़ारा है। यहाँ ये सुबह 10 से 4 बजे तक ही खुलता है शाम को। और यहाँ की जो टिकट प्राइस है ईच पर्सन 125 चेक क्राउन्स है, लेकिन हमारे स्टूडेंट होने की वजह से हमें वो टिकट 50 क्राउन्स की पड़ी ईच। भाई तुम्हारे कुछ और यहाँ के टॉप से यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। वो वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ आप खाने और पीने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। अभी मैं 3 मेलनोफ का लिए हैं, जो भी वो लेके आती होंगे। इसके बाद में यहाँ से होते हुए हमें अभी और ऊपर जाना है, जो कि वहाँ पर है। पार्क में ना घर के सामने पता क्या हुआ था, हमारे पास में ना वहीं से लड़के आए। ये अब यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक एरिया है। इसके बाद यहाँ की ट्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी।
अब ये वाला एरिया हमने पूरा कवर कर लिया है जो चेक रिपब्लिक की साइड है। इसका नाम सैक्सन स्विट्ज़रलैंड नेशनल पार्क है। इसको बोहेमिया स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं और इसका रीज़न है इसकी तो दूर करो, खूब स्विट्जरलैंड है बट स्विट्जरलैंड में नहीं आता। एग्जैक्टली सैक्सन स्विट्ज़रलैंड नेशनल पार्क स्विट्ज़रलैंड में नहीं आता है। इसका एक पार्ट चेक रिपब्लिक जर्मनी के बॉर्डर पे है और दूसरा पार्ट स्टार्टिंग ऑफ जर्मनी है। तो अभी हमने चेक रिपब्लिक वाला एरिया पूरा देख लिया है। इसके बाद हम जाएंगे दूसरी तरफ जो जर्मनी में है। जैसे कि ये वाला जो एरिया है पीछे वाला, ये सारा का सारा एरिया चेक रिपब्लिक में आता है और इधर वाले साइड का जो एरिया है वो जर्मनी में आता है। तो अब हम इस वाली साइड जाएंगे। ये वाला साइड हमने पूरा देख लिया है। बेसिकली ये पीछे वाला ट्री क्रॉस करती अब हम जर्मनी में आ गए हैं। वाला जो एरिया मेरे पीछे है इसको बेसिलिया ब्रिज बोलते हैं। ये वाला एरिया सैक्सन स्विट्ज़रलैंड नेशनल पार्क का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये वाला एरिया चेक रिपब्लिक में आता है और इधर वाला एरिया बेसिलिया हिल्स करके है जो जर्मनी में आता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ जाएंगे तो हम जर्मनी में हैं और अगर हम यहाँ होंगे तो हम चेक रिपब्लिक में हैं। ठीक है भाई, चलो। नाउ look at this view. Basically this is the hills which are coming in the Germany part of area. That's the reason a lot of people came to visit here. पिछले 4 घंटे हो गए हमें इस पूरे हिल पे घूमते हुए। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी, सब जगह व्यू इतना प्यारा है। जस्ट लुक एट दिस। मतलब हम हर कोने में बैठे और हर कोने का हर अलग अलग जगह की व्यू अलग अलग इतना प्यारा है। प्रॉबली चेक रिपब्लिक वाली साइड पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे और अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास निकलेंगे जर्मनी, यहाँ से क्रॉस करके जर्मनी वाली साइड जाने के लिए। जो जर्मनी वाली साइड है वो यहाँ से भी ज़्यादा सुंदर है। सो बेसिकली यहाँ की हमारी सारी जो ट्रैक है, ब्यूटीफुल अट्रैक्शन जो हमें देखनी थी वो सारी हो चुकी हैं। लकीली आज मौसम इतना अच्छा है कि कोई बारिश नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ट्रैक बहुत प्यारा रहा और स्मूथ रही सारी चीज़ें। अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रैक करना पसंद है या थोड़ा सा भी आपको माउंटेन्स हिल्स पे जाना पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। ये यहाँ की गैलरी है जहाँ पर वहाँ अलग अलग पिक्चर्स और अलग अलग टाइम की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। जैसे कि ये एक समर्स की है, ये विंटर्स की है कि विंटर्स में कुछ ऐसा दिखता है, विंटर्स में इस तरह से बर्फ़ जम जाती है। और जो व्यू अभी हमने समर्स में देखा है वो विंटर्स में कुछ इस तरह का दिखेगा। और भी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगा रखी हैं, जैसे कि ये रिवर साइड है जो हम कल देखेंगे, जर्मनी की साइड में है ये। और यहाँ पे इनका थोड़ा सा हिस्ट्री दिखा रखी है कि एक बार किस तरह से बाढ़ आ गई थी तो उन्होंने किस तरह से रिवाइव करा चीज़ें, सारे होटल रेस्टोरेंट्स किस तरह से बाढ़ में बच गए थे। और यहाँ पे एक बार आग लग गई थी तो वहाँ पे किस तरह से सिचुएशंस रहीं, किस तरह से उन लोगों ने अपने आप को ओवरकम करा सारी चीज़ों से। ये वो टाउन है जहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। वहाँ किस तरह से एक टाइम पे बाढ़ आ गई थी और उन्होंने किस तरह से चीज़ें अपनी सेटल डाउन करी। झगड़ा चल रहा है,